वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारे सप्लाई जोन के आसपास ओपन हुआ है। तो आज हमें इसके हिसाब से डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाना था। तो मैंने एक डाउन साइड का ट्रेड जो है वो बना लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं 48,200 का कॉल मैंने शॉर्ट किया है। मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो 48,200 का कॉल मैंने 57.90 के रेट पे हमने शॉर्ट किया है। एक ही लॉट शॉर्ट किया है क्योंकि मैंने जो स्टॉक्स बाय किए थे, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि मैंने होल्डिंग में स्टॉक डाला है ताकि मैं उसको प्लेस कर पाऊँ। और मैं आपको वो दूसरे चैनल पे दिखाना चाहता हूँ, जो स्विंग विथ स्टॉक का एक चैनल है। ठीक है, उस पर मैं जो स्विंग के ट्रेड है वो मैं उस पर डालूंगा। तो अभी मैंने स्विंग के लिए होल्डिंग में ट्रेड ले ली है। इन्फोसिस आज ही बाय किया है मैंने। बट मैंने बाय किया है, इसलिए आप बाय मत करो क्योंकि देखो, मुझे उसका टारगेट पता है, मुझे उसका स्टॉप लॉस पता है उसके हिसाब से। ठीक, बट आपको नहीं पता है तो आप ब्लाइंडली ट्रेड मत करो। आपका खुद का एनालिसिस करो, उसके बाद में ही ट्रेड करो। ठीक है, तो अभी मैं आपको इन सभी स्टॉक का, जो भी मैंने स्टॉक्स बाय किए हैं उन सबका मैं आपको एनालिसिस वीडियो डाल दूंगा। जो स्विंग विद स्टॉक का चैनल है उस पर मैं डाल दूंगा वो सब। तो उस पर आप जाकर देख लेना। तो अभी हम फोकस करते हैं हमारे इंटरडे ट्रेडिंग पे। बैंक निफ्टी में मैंने शॉर्ट किया है। हम स्कैल्प के हिसाब से देखेंगे। कल मैंने कोई भी ट्रेड बनाया नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं किया। मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा मंडे से मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया, मैं प्राइस देखा था तो 57.90 पे हमने शॉर्ट किया है। तो 57.90 इसके आसपास आता है। ठीक है, और इसके आसपास टारगेट है। हम मोमेंटम में देखेंगे फ्लो में कितना मिल सकता है हमें, उसके हिसाब से देखेंगे। और यहाँ पर देखोगे तो सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है। और यहाँ पर इन दोनों दिन मैंने ट्रेड नहीं किया था। 22 तारीख को भी मैंने ट्रेड नहीं किया था और 23 तारीख को, मतलब कल का दिन है, उस दिन भी मैंने ट्रेड नहीं किया था। ये हमारे आया तो हमारे सप्लाई जोन से था। देखो, यहाँ पर भी हमारे सप्लाई जोन से नीचे आया था। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था, वहां से ही नीचे आया था। तो डाउन साइड का ही ट्रेड बनाया था। बट ये कैंडल आप देख सकते हो, इस कैंडल में मैं एंटर नहीं कर सकता था क्योंकि अगर मैं स्कैल्प कर रहा हूँ और अगर मोमेंटम में ये निकल जाता है तो फिर एंटर करने में समझदारी होती नहीं है। क्योंकि अगर टर्न करता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस डायरेक्टली लेकर जा सकता है। आज ये यहाँ पर ओपन हुआ और रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ है, सप्लाई जोन के पास ओपन हुआ है। तो देखते हैं, अभी हमने ट्रेड लिया है, जो भी होगा अगर थोड़ा बहुत और नीचे आता है कंटिन्यूएशन में तो हम प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है आज। तो एक्सपायरी के हिसाब से, और वो भी मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी थोड़ा सा वोलेटिलिटी हो सकता है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो मैंने 48,200 का कॉल शॉर्ट किया है। ये एट द मनी से ज़्यादा दूर नहीं है। और 24 देख सकते हो, आज की 24 तारीख है। तो आज ही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा वोलेटिल हो सकता है। इसलिए ज़्यादा भी रिस्क नहीं लेंगे। देखते हैं अगर मोमेंटम में हमें मिल जाता है या फिर हमारे डायरेक्शन में जाता है। जैसे कि हमारा डायरेक्शन है, नीचे के साइड का डायरेक्शन है। अगर नीचे के साइड के डायरेक्शन में जाता है तो फिर मैं थोड़ा बहुत होल्ड करने के बारे में सोचूंगा, वरना फिर मैं होल्ड नहीं करूँगा। यहाँ पर आप पिछले दिनों में अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हो। बट मैं अभी स्कैल्प ही कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से मैं देखूंगा। ज़्यादा लालच करना नहीं है, जो भी मिल रहा है वो लेकर हमें निकल जाना है। तो देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। मैं यहाँ पर चार्ट पे लगा देता हूँ ये। और आप यहाँ पर देख सकते हो 47,700 का पुट भी यहाँ पर मैंने लगा के रखा है ताकि मैं देख पाऊँ कि दोनों चार्ट में किस तरह से चेंजेस आ रहा है। ठीक है, और एक ही लॉट शॉर्ट किया है। मैं ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर पाया क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसमें, तो मार्जिन है नहीं। एक ही लॉट के हिसाब से मार्जिन है क्योंकि होल्डिंग उस तरह से बाय की है। जब मैं होल्डिंग को प्लेज पे डाल दूंगा तो प्लेज होने के बाद में मार्जिन रिलीज हो जाएंगी। तो फिर हमें जो होल्डिंग है उसमें भी पैसा मिलता जाएगा जैसे जैसे वो बढ़ेगा। और फिर हमें जो हम इंट्राडे करते हैं उसमें भी पैसा मिलेगा। ठीक है, तो दोनों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और इसी अकाउंट में दिखाना चाहता हूँ क्योंकि इस अकाउंट में पैसा कम है। ठीक है, दो ही लॉट लेने के हिसाब से हमारा पैसा है, तो उसमें ही हम देखेंगे कि होल्डिंग में भी कैसे आप प्लेज करके पैसा कमा सकते हो और इंट्राडे में भी कैसे पैसा कमा सकते हो। पहले छोटा पैसा मैनेज करना सीख लो आप, फिर बड़े पैसे पे देखना शुरू करो। बट पहले आपको छोटा पैसा ही देखना है। ठीक है, तो इस पे मैनेज करो। दो लॉट पे, एक लॉट पे आप प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश करो, बाद में तो हो ही जाएगा। बाद में तो आप कितने भी बड़े लॉट ले सकते हो, कितना भी पैसा आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बट पहले अगर आप सीख रहे हो तो बिल्कुल पैसा इंट्रोड्यूस करना नहीं है, क्योंकि जितना कम पैसा आप दोगे आपको सीखने को सेम ही मिलेगा। आप 1 लाख डालो या 1 करोड़ डालो, सीखने को आपको सेम ही मिलेगा। बस आपका 1 लाख में ज़्यादा कम पैसा जाएगा और 1 करोड़ में आपका ज़्यादा पैसा जाएगा। तो फिर आपको 1 करोड़ में रिकवर करने में भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, बट 1 लाख को रिकवर करने में आपके पास अगर उतना पैसा होगा तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो इसलिए पहले कम पैसे से ही सीखो, उसके बाद में आपको जो अमाउंट है उसको बढ़ाना है। ठीक है,
तो देखते हैं अभी, ये थोड़ा बहुत 45 पे आ चुका है। ठीक है, अगर पॉइंट के हिसाब से मैं आपको दिखाऊँ तो ये कितना पॉइंट नीचे आया था, 15 पॉइंट के आसपास नीचे आ चुका था। तो देखेंगे किस तरह से वर्क करता है। अगर स्टॉप लॉस होता है, टारगेट होता है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कॉल और पुट के प्रीमियम में दोनों में थोड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये थोड़ा नीचे जाने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पुट का प्रीमियम थोड़ा सा ब्रेक हो गया था यहाँ से। तो ये जो अभी तो नीचे आ रहा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा अभी थोड़ा सा रुक चुका है ये। तो मैंने देखो आज एक्सपायरी है और हमने एक ही लॉट शॉर्ट किया है, तो उसके हिसाब से मैंने जो 47,900 का पुट है उसका भी मैंने एक लॉट शॉर्ट किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 43.80 के रेट पे हमने शॉर्ट किया है, यहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक लॉट है कॉल में और पुट में एक लॉट है, तो दोनों में अभी प्रॉफिट शुरू है। हम देखेंगे, देखो मैं उसमें छोड़ने नहीं वाला हूँ, एक्सपायरी है उसकी वजह से मैं पूरा प्रीमियम डीके होगा उसके हिसाब से नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे लगेगा तो ही मैं रुकने वाला हूँ, क्योंकि देखो आप पुट के प्रीमियम में डिक्लाइन देख सकते हो। यहाँ पर ही मैं वॉच कर रहा था इसको। ठीक है, तो पहले मैंने ये प्रीमियम लगा था, बट उससे पहले मैंने 47,900 का प्रीमियम मैंने वॉच किया था। तो 47,900 अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी ये एट द मनी के आसपास है और ये थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी हो चुका है। तो अगर ये साइडवेज में मोमेंटम में भी क्लोज करेगा तो भी दोनों प्रीमियम डीके होने के चांसेस है। बट मैं पूरा डीके नहीं चाहता हूँ, मुझे जो पॉइंट मिलना है, अगर दोनों पॉइंट मिलाकर भी मुझे पॉइंट अगर मिल जाता है तो भी मैं निकाल दूंगा। ब्रोकरेज हमारा थोड़ा ज़्यादा जाएगा, इसमें थोड़ा ब्रोकरेज मतलब दोनों मिला के थोड़ा ब्रोकरेज हो जाएगा, बट ठीक है। देखते हैं किस तरह से वर्क करता है ये। स्टॉप लॉस आप देख सकते हो, यहाँ पर स्टॉप लॉस आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 20-22 पॉइंट के हिसाब से स्टॉप लॉस है और यहाँ पर भी सेम ही है। ठीक है, 20-22 पॉइंट के हिसाब से स्टॉप लॉस मैंने दे कर रखा है। तो दोनों में स्टॉप लॉस सेम ही है, उसमें डिफरेंस है नहीं स्टॉप लॉस के हिसाब से, और टारगेट भी सेम ही है। यहाँ पर भी आपको दिखाओ, टारगेट तो 22 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर टारगेट है, और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 22-23 पॉइंट के हिसाब से टारगेट है। तो दोनों के हिसाब से सेम टारगेट मैंने लगा के रखा है। देखते हैं जो प्रीमियम ब्रेक होगा उसके हिसाब से हम देखेंगे। अगर थोड़ा बहुत ये साइडवेज निकल जाता है यहाँ पर, जैसे कि कल आप देख सकते हो अच्छा मोमेंटम आया फिर साइडवेज हो गया, तो थोड़ा बहुत साइडवेज अगर निकल जाता है थोड़ी देर तक तो ये प्रीमियम अच्छा खासा ब्रेक हो सकता है। अगर नहीं भी होता, साइडवेज हमारे डायरेक्शन में जाता है नीचे की साइड में, तो फिर मैं ये पुट को निकाल दूंगा यहाँ से। और अगर अपोजिट साइड में जाता है हमारे अप साइड में निकलता है तो फिर मैं एक कॉल को निकाल दूंगा, जो भी होगा उसमें मैं निकाल दूंगा। तो हमें अपोजिट साइड का प्रीमियम जो है वो मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से हमें देखना है कि किस तरह से वर्क करना है। हाँ, ये रोज़ वर्क नहीं करेगा, अगर मैं रोज़ इस तरह से ट्रेड करूँगा तो होगा नहीं ये। उसके लिए मुझे बहुत आउट ऑफ द मनी, फार आउट ऑफ द मनी मुझे प्रीमियम शॉर्ट करने पड़ेंगे, और उतने प्रीमियम में एडजस्टमेंट भी लगता है। तो एडजस्टमेंट इस अमाउंट में तो होता नहीं है। ठीक है, उसके लिए बड़ा अमाउंट लगता है, बट वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट अभी आप देख लो कि किस तरह से मैनेज किया जाता है। आज एक्सपायरी होने के कारण मैंने दोनों साइड में शॉर्ट किया, एक ही वक्त मैंने दोनों साइड में शॉर्ट नहीं किया। मैंने पहले कॉल ही शॉर्ट किया था, उसके बाद में मुझे यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला। तो यहाँ पर अगर हो जाता तो अच्छा खासा प्रीमियम भी डिक्लाइन मिल जाता हमें, बट ठीक है, यहाँ पर मुझे शॉर्ट मिला है। बट अब पुट के प्रीमियम में अच्छा खासा डिक्लाइन मिला, इसकी वजह से फिर मैंने पुट का प्रीमियम भी शॉर्ट किया है। तो देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो कॉल के प्रीमियम में आप देख सकते हो यहाँ पर बढ़ोतरी, यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, और पुट के प्रीमियम में आप देख सकते हो। तो इसी वजह से मैं बोल रहा था कि मैंने इसी वजह से थोड़ा अपोजिट में भी शॉर्ट किया था कि हमारे अपोजिट में भी जाने के चांसेस थे थोड़ा। अभी भी हमारे स्टॉप लॉस के आसपास आया नहीं है, मैं स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाया नहीं है, मैं मैन्युअली निकालूंगा। मैं यहाँ पर रेडी हूँ निकालने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर वन साइड में हमें प्रॉफिट शुरू है, वन साइड में हमें लॉस शुरू है। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो मैं निकाल ही दूंगा, मैं वेट नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा हम बाद में फिर वेट करेंगे पुट साइड में, बट अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है तो मैं कोई वेट करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रीमियम दे नहीं सकता, क्योंकि उसके हिसाब से फिर मुझे यहाँ पर मिलेगा भी नहीं। तो मैंने वो बैलेंस करने के लिए इसे लिया था, क्योंकि यहाँ पर पुट में आप डिक्लाइन देख सकते हो, पहले से ये प्रीमियम थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था और यहाँ पर कॉल में थोड़ा रुक चुका था। तो इसके हिसाब से हमें करना पड़ता है थोड़ा कभी कभी, और हर बार ये वर्क नहीं करेगा। एक्सपायरी है होने के कारण वर्क करता है कभी कभी, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर प्रीमियम थोड़ा ब्रेक हो रहा है, बट यहाँ पर देखो अच्छा मोमेंटम आया था, बट थोड़ा निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है। और ये ऊपर के साइड में अगर निकलता है और ज़्यादा तो फिर तो ये बढ़ने वाला है, तो फिर हमें रुकने में कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि फिर अपोजिट में भी हमें उतना प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो उतना जो लॉस है हमारा स्टॉप लॉस वो देकर हम यहाँ पर हम प्रीमियम ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट में आ सकते हैं, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाएंगे।
दोनों इसमें भी, ठीक है। बट अगर डे है तो फिर ऐसा करना नहीं है, फिर वो आप फार आउट ऑफ द मनी में वगैरह जाना पड़ता है और वहाँ पर आपको मैनेज करना पड़ता है। हर बार वैसे होगा नहीं कि वो साइडवेज चला जाएगा, मार्केट हमेशा साइडवेज होता नहीं है। वो मोमेंटम भी करता है वन डायरेक्शनल में, और उस दिन हम आपको लॉस हो सकता है। तो इसके वजह से फिर वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपके पास मार्जिन नहीं है उतनी तो फिर वो मत करो, ठीक है। आप डायरेक्शनल देखो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके डायरेक्शन में जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, आपके अपोजिट में जाएगा तो आपको लॉस होगा। तो आपके डायरेक्शन में जाएगा तो अब आपको थोड़ा प्रॉफिट जो है वो बड़ा रखना है, और जो स्टॉप लॉस है आपके अपोजिट में जब जाता है तो आपको जो स्टॉप लॉस है वो छोटा देना है। तो आप ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आपको बस समझना है और आपके एनालिसिस पे भरोसा करना पड़ेगा, और एनालिसिस करना पड़ेगा उसके हिसाब से। मैं आपको इतने इजी तरीके से बता रहा हूँ और उसी तरह से मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टर, सप्लाई एंड डिमांड जोन पे। तो आपको वो समझना पड़ेगा, ठीक है। मैंने निकाल दिया है पोजीशन, आप देख सकते हो यहाँ पर 48,200 का, 48,200 का कॉल मैंने निकाल दिया। देखो हिट भी नहीं हुआ है यहाँ पर, अभी अभी निकल चुका है ये, बट मैंने पहले निकाल दिया। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कहाँ पर निकाला है। 76.20 पे निकाला है, ठीक है, क्योंकि ड्रास्टिक मोमेंटम आ सकता है। 76.20 इसके आसपास ही हमने निकाल दिया। यहाँ पर हमारा एसएल था, बट ये ड्रास्टिक मोमेंटम में मैं रुक नहीं सकता हूँ, क्योंकि बढ़ने को तो ये अच्छा खासा बढ़ सकता है। इसकी वजह से देखो अभी ये जा रहा है हमारे अपोजिट में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कभी कभी मैनेज करना पड़ता है इसी तरह से। अगर हमने यही शॉर्ट करके रखा होता तो फिर हमें जो लॉस है वो ज़्यादा लॉस हो जाता। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। 274 का हमें लॉस हुआ है यहाँ पर, और 266 का हमें प्रॉफिट यहाँ पर शुरू हुआ। अगर ये हमारे अपोजिट में जाता ही रहा, कंटिन्यूसली अपसाइड में मूवमेंटम करता रहेगा, तो ये पुट का प्रीमियम जो है ये फिर डिके होगा अच्छा खासा। और हो सकता है कि जो हमें लॉस हुआ है वो कवर अप होके प्रॉफिट में हम कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए, या फिर हम कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाएंगे, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा आज, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें देखना है। देखते हैं अभी किस तरह से वर्क करता है। ये तो जा रहा है अपसाइड में, और ये पुट का प्रीमियम भी डिक्लाइन हो रहा है, तो देखेंगे अगर अच्छा खासा डिक्लाइन होता है ये पुट का प्रीमियम, तो थोड़ा बहुत हमें ज़्यादा प्रीमियम मिलने के चांसेस है, वरना फिर हम जो कॉस्ट टू कॉस्ट पे है वो हम निकाल देंगे। ओके, तो मैंने ये जो पुट की पोजीशन है वो भी निकाल दी थी। ऑलमोस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट के आसपास निकले। ब्रोकरेज लगा होगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने 48,200 का कॉल मैंने 57.90 पे शॉर्ट किया था, और वो 76.20 पे मैंने कवर अप कर दिया उसको। 18 पॉइंट के आसपास कुछ तो भी गया है। और यहाँ पर 47,900 का जो पुट है वो मैंने 43.80 पे शॉर्ट किया, और 28.30 पे मैंने निकाल दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट के आसपास है, ब्रोकरेज हमें जाएगा। तो यहाँ पर अब 274 का लॉस हुआ है हमें, और यहाँ पर 232 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये अपसाइड में थोड़ा निकलने लगा, इसकी वजह से फिर मैंने निकाल दिया। हो सकता है कि हमारे अपोजिट में पलटे तो ये प्रीमियम भी बढ़ सकता है, इसकी वजह से मैंने निकाल दिया वो, ठीक है। और हमारा मोमेंटम ही हमें डाउन साइड के लिए लेना था, तो उसके हिसाब से तो आप देख सकते हो कि अगर एक साइड में हमने शॉर्ट किया होता आज, तो फिर हमें इसमें जो स्टॉप लॉस है वो पहले ही निकल जाता हमारा, और ऑलमोस्ट अभी नो लॉस नो प्रॉफिट के आसपास निकले। हाँ ठीक है, क्वांटिटी हमारी एक है, उसकी वजह से हमें फिर ब्रोकरेज हमें देना पड़ेगा, तो ब्रोकरेज के हिसाब से हमारा 100 रुपीज़ के आसपास जाएगा। बट अगर क्वांटिटी है आपके पास में तो आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसमें भी आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लेकर निकल सकते थे। यहाँ पर 290 के आसपास मुझे प्रॉफिट दिख रहा था, 300 के ऊपर प्रॉफिट दिख रहा था, तो उसके हिसाब से मैं निकाल सकता था। बट देखो अभी हमने इसे एज अ कवर अप के लिए यूज़ किया है। आज एक्सपायरी है, उसके हिसाब से मैंने यूज़ किया है, क्योंकि हो सकता था कि मुझे थोड़ा लग रहा था यहाँ पर, क्योंकि प्रीमियम में आपको मैंने बताया कि पुट के प्रीमियम में मुझे डिक्लाइन दिख रहा था, उसकी वजह से हो सकता है कि हमारे अपोजिट में ये मूवमेंट करे, तो उसकी वजह से ही मैंने फिर ये शॉर्ट किया था, और एक्सपायरी होने के कारण मैंने शॉर्ट किया था, वरना मैं शॉर्ट करता नहीं हूँ इस तरह से, तो आपको वो समझना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये अपसाइड में थोड़ा सा निकलने की कोशिश कर रहा है, तो देखते हैं, छोड़ देते हैं आज के लिए। कल देखेंगे हमें कल किस तरह से ट्रेड करना है। और आज अगर आप देखोगे तो मंथली एक्सपायरी, तो वोलेटिल हो सकता है थोड़ा बहुत, अगर इसको होना रहा तो। ये सप्लाई जोन से नीचे आया और फिर से अपसाइड में मोमेंटम कर रहा है, तो हो सकता है थोड़ा अपसाइड में मोमेंटम करे, या फिर ड्रास्टिक मोमेंटम में डाउन साइड में भी जा सकता है, तो संभल के ट्रेड करना पड़ेगा आपको भी। मंथली एक्सपायरी थोड़ा वोलेटाइल होती है, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ता है। और मैं आपके लिए एनालिसिस का शॉर्ट जो है वो मैं आपको मंडे से अपलोड कर दूंगा, तो मंडे के दिन का मैं संडे की शाम को मैं अपलोड करूंगा, तो आप वो देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।